नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुशील स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, तैयारी तो सब कर रहे हैं, लेकिन दो सितारे उसी के कंधे पर चमकेंगे जिसके इरादों में दम होगा और रीजनिंग पर पकड़ मजबूत होगी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट सुशील सिंह, और आज की एक क्लास सिर्फ एक क्लास नहीं है, बल्कि आपके यूपीएसआई 2026 के सपने की ओर एक मजबूत कदम है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का वो चैप्टर जहां से ये सवाल आने एकदम तय हैं। और चैप्टर का नाम है एनालॉगी, मतलब सदृश्यता। और देखिए, एनालॉगी का मतलब सिर्फ समानता नहीं है, ये आपकी सोचने की क्षमता का टेस्ट है। और एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्या आप शब्दों, नंबरों और अक्षरों के बीच के उस हिडन कनेक्शन को पकड़ पाते हैं या नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम खासकर बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। हम देखेंगे कि पिछली बार यूपीएसआई में आपको कैसे उलझाया गया था और कैसे आप 5 सेकंड के अंदर सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। साथ ही में अक्सर जिसे सही समझते हैं वो लॉजिक गलत होता है, तो आज हम उन गलतियों को सुधारेंगे। तो अगर आप भी वर्दी का सपना देख रहे हैं तो अपनी कलम और नोटबुक उठा लीजिए, और आज की क्लास के बाद एनालॉगी का एक भी नंबर आपके हाथ से नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जिस प्रकार भारत का संबंध बाघ से है उसी प्रकार कनाडा का संबंध किससे है। देखिए, अगर हम भारत और बाघ के बीच के रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर जो बाघ है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो उसी तरह आपसे पूछ रहा है कनाडा का संबंध किससे है, तो जो कनाडा का राष्ट्रीय पशु है वो है आपका बीवर। तो यहाँ पर किसी भी स्टेट और उसके नेशनल एनिमल के बीच के रिलेशन को दिखाया जा रहा है कि अगर बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है तो उसी तरह कनाडा का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बीवर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीवर। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, सदृश्यता को पूरा करें। तो 28:28 है, तो 27 अनुपात क्या है। आपके सामने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि 8:28 है, तो 27 अनुपात क्या होगा। देखिए, सिंपल सा इसमें आपको लॉजिक लगाना है कि आप जानते हैं कि जो 8 है ये 2 का क्यूब है, 2 दूना 4 दूनी 8। और अगर हम 2 के बाद अगले नंबर की बात करें तो इसमें हम अगर 1 जोड़ दें तो 3, और 3 का अगर हम क्यूब करें तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27, और 27 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो हो जाएगा 28। तो सिंपल सा लॉजिक मिल गया कि यहां आपको एक नंबर एक्स्ट्रा आगे चल के उसमें +1 ऐड करना है। जैसे लिखा है 27, सो 27 जो है ये आपका 3 का क्यूब है, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, और 3 के बाद अगला जो नंबर है वो आपका है 4। तो आपको 4 का क्यूब करके +1 कर देना है। तो 4 का क्यूब होगा 64, और 64 में अगर हम 1 कर दें तो हो जाएगा 65। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 65। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सुई का उपयोग जो है आप जानते हैं सीने के लिए किया जाता है ना। उसी तरह छेनी का उपयोग, यहां पर कोई भी वस्तु दी गई है और उसका उपयोग दिया गया है। तो जिस प्रकार अगर हम सुई का उपयोग सीने के लिए करते हैं उसी तरह छेनी का उपयोग हम किस में करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो छेनी का उपयोग है वो मूर्तिकला या नक्काशी करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नक्काशी करना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से मिसिंग पद चुने। जो भी आपको लगे कि ये मिसिंग है तो उसको आपको बताना है। देखिए, पहला है आपका ड्राइवन, और ड्राइवन अनुपात लिखा है EIDRVN। उसी तरह BEGUM। तो आपको अगला जो है सीरीज बतानी है क्या होगा। तो देखिए, इसमें सिंपल सा है कि अक्षरों को इसमें रीअरेंज किया गया है। जैसे यहां पर जो ड्राइवन लिखा है तो ड्राइवन में स्वरों को पहले और फिर व्यंजनों को लिखा गया है, मतलब जितने भी स्वर हैं उनको आप पहले लिख दें और व्यंजन को बाद में लिखें। तो जैसे ड्राइवन है तो ड्राइवन का हो गया है EIDRVN, मतलब यहां जितने भी आपके स्वर हैं वो पहले लिख दिए गए और आपके व्यंजन उसके बाद लिखे गए हैं। उसी तरह BEGUM, तो इसको अगर हम करेंगे रीअरेंज तो इसमें जितने भी जो है आपके स्वर हैं उनको आप आगे लिख दीजिए।
तो आपका हो जाएगा ई और यू, ये जो है आपके पहले आएंगे क्योंकि ये आपके जो है वॉवेल्स हैं। और फिर जो है उसके बाद आप लिखिए बी जी एम। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ई यू बी जी एम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जिस प्रकार दाब का संबंध पास्कल से है उसी प्रकार भार का संबंध किससे है? देखिए आप सभी जानते हैं कि जो प्रेशर का एसआई मात्रक है वो है पास्कल, और भार की बात करें तो भार का जो एसआई मात्रक है वो है न्यूटन। और ध्यान दीजिएगा, अक्सर आप लोग गलती कहाँ करते हैं कि आप लोग किलोग्राम चुन लेते हैं, जबकि आपको किलोग्राम नहीं चुनना है। क्योंकि देखिए विज्ञान में भार जो है ये न्यूटन में मापा जाता है। तो आप ये गलती ना करिएगा कि जो है आप किलोग्राम को चुन लें, बिल्कुल नहीं। भार का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका है न्यूटन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है 6:222 तो 7 क्वेश्चन मार्क। तो 6 का संबंध अगर 222 से है तो उसी प्रकार 7 का संबंध किससे है? देखिए सिंपल सा यहां पर मैथमेटिक्स है कि जो अगर हम 6 का क्यूब करें तो 6 का क्यूब होता है 216, और इस 216 में अगर हम 6 ऐड कर दें तो आपका हो जाता है 222। मतलब सिंपल सा करना है कि आपको इस वर्ड को क्यूब में कन्वर्ट करके वही नंबर ऐड कर देना है। तो जैसे हमने 6 है तो 6 का क्यूब किया तो हो गया 216, और इसी 216 में हमने अगर वही वर्ड 6 नंबर ऐड कर दिया तो आपका हो जाएगा 222। इसी तरह जो है 7, तो 7 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 343, और इस 343 में अगर हम 7 ऐड कर दें तो हो जाएगा आपका 350। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 350। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, जिस प्रकार बर्फ का संबंध ठंडक से है उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध किससे है? देखिए अगर बर्फ की बात करें तो बर्फ का ये गुण होता है कि वो ठंडक देता है ना। उसी प्रकार अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो सबसे मेन और सबसे मुख्य गुण है वो है आपका गुरुत्वाकर्षण। तो इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरुत्वाकर्षण। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ACFJ अनुपात ZXUQ, मतलब ACFJ का संबंध ZXUQ से है, तो उसी तरह EJGZN का संबंध किससे होगा? देखिए यहां हो क्या रहा है कि यहां जो है विपरीत अक्षरों का प्रयोग हुआ है, मतलब अपोजिट लेटर्स का यूज किया गया है। आप जानते हैं ए का अपोजिट होता है जेड, उसी तरह सी का अपोजिट होता है एक्स, और एफ का अपोजिट होता है यू, और उसी तरह जे का अपोजिट होता है क्यू। तो आप बताइए ई जी जे एन का क्या होगा? तो ई का अपोजिट होता है वी, जी का अपोजिट होता है टी, और जे का अपोजिट होता है क्यू, और एन का अपोजिट होता है एम। तो इस प्रकार आपका आंसर होना चाहिए वी टी क्यू एम। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी टी क्यू एम। देखिए आपको हम बता दें कि अगर इसमें एनालॉजी सीरीज में बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको सीधा सा पूछ सकता है स्क्वायर एंड क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसी तरह अपोजिट अल्फाबेट से भी नंबर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ ही में किसी देश और उसकी राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको ये सभी पैटर्न याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं हो सकता है इसी टाइप का कोई दूसरा क्वेश्चन ले लिया जाए, आपको कोई देश और उसकी राजधानी पूछ ली जाए या उसकी मुद्रा पूछ ली जाए, करेंसी। तो ये सब चीज़ें आपको एक बार पढ़नी पड़ेंगी। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, जिस प्रकार मोची का संबंध चमड़ा से है उसी प्रकार बढ़ई का संबंध किससे है? देखिए मोची जो है, मोची का जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है चमड़ा। बोले तो वही जो जिससे जो है मोची अपना कोई भी चीज बनाता है, चाहे जूते हो या कुछ भी हो, तो वो चमड़े का यूज करके बनाता है। मतलब मोची के लिए जो रॉ मटेरियल है वो है चमड़ा। उसी तरह बढ़ई जो है, तो बढ़ई का जो मुख्य कार्य है वो लकड़ी पर होता है।
भाई मोची का काम होता है चमड़े वगैरह यूज करके बनाना, है ना, तो उसी तरह बढ़ई का जो मुख्य काम होता है वो लकड़ी पर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है 12:144, तो 13 क्वेश्चन मार्क। भाई साहब 12 का संबंध 144 से है, तो 13 का संबंध किससे होगा? देखिए यहां हो क्या रहा है कि यहां सीधा वर्ग का संबंध है, मतलब स्क्वायर का रिलेशन दिखा रहा है कि 12 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 144। इसी तरह 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169। तो इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 169। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है भूकंप का संबंध सिस्मोग्राफ से है, उसी तरह दूध की शुद्धता का संबंध किससे है? देखिए आप जानते हैं कि भूकंप को मापने के लिए जो है सिस्मोग्राफ यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो उसी तरह जो दूध की शुद्धता है, तो दूध की शुद्धता मापने के लिए जो है लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है अंधेरा का संबंध दीपक से है, तो उसी तरह प्यास का संबंध किससे है? देखिए भाई साहब दीपक जो है ये अंधेरे को दूर कर रहा है। थोड़ा सा आपको लॉजिक बैठाना पड़ेगा तभी आप आंसर के नजदीक पहुंच पाएंगे, वरना आप भाई जो है रट के अगर जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप आंसर सही कर पाएंगे, क्योंकि कुछ बहुत लॉजिक भी होता है जो यहां पे आपको लगाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि अंधेरा जो है अंधेरे को दूर करता है दीपक। उसी तरह प्यास को भाई साहब कौन बुझाता है? प्यास को प्यासा बुझाता है, कुआं बुझाता है या नदी बुझाती है? तो भाई साहब प्यास को बुझाता है पानी। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है 25:37, तो 49 क्वेश्चन मार्क। तो जिस प्रकार 25 का संबंध 37 से है, उसी तरह 49 का संबंध किससे है? देखिए यहां किया क्या जा रहा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो 25 है ये किसका स्क्वायर है। तो आप जानते हैं 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है। उसी तरह अब 37 है, तो मैंने बताया था कि 5 5 के बाद आप नंबर को थोड़ा आगे बढ़ाएं और देखें क्या आप 37 के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो अगर हम 5 का स्क्वायर 25 होता है, अगर हम 6 का स्क्वायर करें तो 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 में अगर हम एक ऐड कर दें तो हो जाता है 37। तो सीधा सा यहां स्क्वायर करके एक ऐड किया जा रहा है ना। उसी तरह 49 की बात करें तो 49 जो है ये 7 का स्क्वायर होता है, और 7 के बाद आता है 8। तो 8 का स्क्वायर करके अगर हम +1 करेंगे तो आपका आएगा 65। भाई 7 का स्क्वायर 49, तो 7 के बाद आता है 8, और 8 का अगर हम स्क्वायर करें तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में एक ऐड कर देंगे तो आपको हो जाएगा 65। तो यहां पर सिंपल सा स्क्वायर करके +1 किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है बिल्ली का संबंध म्याऊ से है, उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे है? देखिए यहां पर जानवर और उसकी आवाजों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि बिल्ली की जो आवाज है वो म्याऊ है। उसी तरह घोड़ा जो है वो हिनहिनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिनहिनाना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है महाराष्ट्र का संबंध मुंबई से है, उसी तरह गुजरात का संबंध किससे है? देखिए जो मुंबई है ये महाराष्ट्र की राजधानी है। अब मैंने बताया आपको कि कभी कभी कोई भी कंट्री और उसकी राजधानी पूछ सकता है, या कोई भी भारत का स्टेट और उसकी राजधानी पूछ सकता है, या करेंसी भी पूछ सकता है। तो ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि जो मुंबई है ये महाराष्ट्र की राजधानी है। तो उसी तरह जो गुजरात की राजधानी है वो आपकी है गांधीनगर। तो इसमें ऑप्शन तो भाई गांधीनगर तो नहीं है ऑप्शन में गांधीनगर है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले अहमदाबाद, तो अहमदाबाद जो है ये सबसे बड़ा शहर है लेकिन राजधानी नहीं है। तो यहां पर शहर और उसकी राजधानी पूछ रहा है, तो गुजरात की राजधानी आपकी है गांधीनगर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है ए जेड अनुपात बी वाई,
उसी तरह सी एक्स अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर ए जेड का संबंध बी वाई से है और सी एक्स का संबंध आपको बताना है किससे होगा। तो देखिए यहां पर किया क्या जा रहा है कि यहां पर जो वर्णमाला के क्रमिक जोड़े हैं और उनके विपरीत अक्षर मतलब अपोजिट लेटर्स दिए गए हैं। तो जैसे ए है तो ए का आपका उल्टा करेंगे तो आएगा जेड, है ना, तो ए जेड हुआ। उसी तरह बी की बात करें तो बी वाई। तो वैसे ही अगर हम अगला देखें सी एक्स, तो यहां पर एक अल्फाबेट है और उसका अपोजिट लेटर दिया गया है। तो वैसे ही आपको अगला बताना, तो ए बी सी के बाद आता है आपका डी और डी का आपका अपोजिट होगा डब्ल्यू। तो यहां पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डी डब्ल्यू। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है विटामिन ए का संबंध रतौंधी से है, उसी तरह विटामिन सी का संबंध किससे है। देखिए आप जानते हैं कि यहां पर विटामिन और उसकी कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं, तो इसमें आपको रिलेशन बैठाना है। तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, उसी तरह विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। दोस्तों अगर आपको वर्दी का जुनून है तो कमेंट में जरूर लिखें जय हिंद। मैं समझूंगा कि आपको सच में उस वर्दी की जरूरत है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा एक बार जय हिंद। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है 11 अनुपात 1210, तो 8 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो 11 का संबंध अगर 1210 से है तो 8 का संबंध किससे है। तो देखिए यहां पर किया क्या जा रहा है कि सिंपल सा 11 का अगर क्यूब करके हम और उसमें 11 का स्क्वायर माइनस कर दें तो आपका नंबर आएगा 1210। जैसे करके देखें तो अगर हम 11 का क्यूब करेंगे तो आपका आएगा 1331 और इस 1331 में 11 का स्क्वायर माइनस कर दें तो 11 का स्क्वायर होता है 121। तो 1331 में अगर हम 121 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1210। इसी तरह 8 दिया है तो 8 का क्यूब करके इसमें 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो 8 का क्यूब होता है 512 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 512 में अगर हम 64 को माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 448। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 448। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है मधुमेह अनुपात इंसुलिन, तो एनीमिया क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां पर है क्या कि यहां बीमारी और उसकी कमी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि बीमारी और इसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है। तो देखिए आप जानते हैं कि जिस प्रकार शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर मधुमेह रोग हो जाता है, उसी प्रकार शरीर में आयरन की कमी से जो है एनीमिया होता है, जिसको हम बोलते हैं रक्त अल्पता। तो देखिए और आप याद रखिएगा कि जो लोहे की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो गिर जाता है, जिससे कि शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचने में जो है थोड़ी रुकावट आ जाती है और व्यक्ति को जो है थकान महसूस होने लगती है। तो सीधा सा मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा भाई, ये कोई जीके की क्लास नहीं है, रीजनिंग है, तो सीधा सा आपको लॉजिक लगाना है। तो अगर जो है जिस प्रकार शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, उसी तरह आयरन की जो कमी से एनीमिया रोग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोहा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए मेजरिंग यूनिट से भी आते हैं, जैसे मापन इकाइयों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर आपको कोई जो जैसे कार्य दिया है तो कार्य की मापन इकाई क्या होती, जूल होती है। वैसे विद्युत धारा की जो है मापन इकाई एम्पियर होती है। और मैंने बताया कि किसी भी देश या उसकी मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, या किसी देश या और पार्लियामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या कोई भी जानवर और उसकी आवाज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, या कोई जानवर और उसके बच्चे से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बहुत ही वैरायटी हैं और आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन कवर करूंगा, आप टेंशन मत लें, बस ये वीडियो आप पूरी देख लें, आपको एनालॉजी से 1% प्रॉब्लम नहीं होगा, ये गारंटी है। और गारंटी नहीं, ये मेरा वादा है। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है 122 अनुपात 170, उसी तरह 290 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो 122 अगर हम यहां पर क्वेश्चन देखें तो यहां सबसे पहले 122 को देखिए,
यहां जो है 11 का वर्ग होता है 121, और 121 में अगर हम एक ऐड कर दें तो आता है 122, है ना। सिंपल। उसी तरह 170 देखें तो 170 के नजदीक जाने के लिए आपको 13 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 13 का स्क्वायर होता है 169, और 169 में अगर हम एक ऐड कर दें तो होता है 170। तो यहां किया क्या जा रहा है कि यहां पर स्क्वायर पैटर्न, मतलब वो जो नंबर देखें उस नंबर के नजदीक जाने के लिए आपको ऐसा कोई नंबर सेलेक्ट करें जो कि उसका स्क्वायर हो और उसमें +1 ऐड कर दें। जैसे है आपका 290, तो 290 के नजदीक के स्क्वायर को अगर आप देखेंगे तो ये होगा आपका 17 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, और 289 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो हो जाता है 290। उसी तरह आपको अगला ऐसे फाइंड करना है, तो अगला 17 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या, और याद रखिएगा ये जितनी नंबर्स दिए गए हैं 122, 170, 290, तो 122 जो है ये 11 के स्क्वायर के आसपास है, और 170 जो है ये आपके 13 के स्क्वायर के 13 का स्क्वायर है। उसी तरह 290 जो है ये आपका 290 जो है ये आपके 17 के स्क्वायर के आसपास है। तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर, ये सभी जो है अभाज्य संख्या है। तो 17 के बाद जो अगला अभाज्य संख्या है वो आती है 19। तो अगर हम 19 का स्क्वायर करके +1 ऐड करें तो देखिए क्या आता है। तो 19 का स्क्वायर होता है 361, और 361 में अगर हम एक ऐड कर दें तो हो जाता है 362। तो इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 362। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नंबर एनालॉजी की वीडियो देखना चाह रहे हैं तो इसका अगला टॉपिक मैं लेके आऊंगा नंबर एनालॉजी, जिसमें सिर्फ नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और इसमें भी आपको याद चीजें रखनी पड़ेंगी कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर पता होना चाहिए कि आप नंबर एनालॉजी में प्रायोरिटी ऑर्डर या प्रायोरिटी किसको देंगे। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी पड़ती है अभाज्य संख्याएं। अगर क्वेश्चन में अभाज्य संख्याएं का पहला लगाइए आप ट्रिक, अगर अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड कुछ मैच कर रहा है तो वो उसको आप पहली प्रायोरिटी पर रखेंगे। दूसरा आपका आता है घन और वर्ग, मतलब स्क्वायर एंड क्यूब, तो दूसरी प्रायोरिटी पर आपका क्यूब एंड स्क्वायर होना चाहिए। और तीसरी प्रायोरिटी पर आपका होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब गुणा और भाग। और चौथी प्रायोरिटी पर आपको डिजिट सम को रखना है। तो ये कुछ प्रायोरिटी हैं जिनको आपको पता होना चाहिए कि किसमें कौन सी प्रायोरिटी हमको रखनी है। तो ये सीरियल वाइज मैंने आपको प्रायोरिटी बता दी है कि सबसे पहले आपको प्राइम नंबर की प्रायोरिटी पर रखना है, फिर नंबर 2 पे आपको क्यूब एंड स्क्वायर को रखना है, और नंबर 3 पर आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को रखना है, और नंबर 4 पर डिजिट सम को रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों के समूह को चुनिए। जैसे आपका क्वेश्चन है ट्रैक, तो ट्रैक को लिखा गया है IAYPR। उसी तरह स्ट्रॉ STRAW को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए यहां पे आपको सीधा सा संबंध दिखाना है कि यहां पर आप करेंगे क्या, रिवर्स अल्फाबेट लॉजिक लगाएंगे और क्रॉस पैटर्न से, सॉरी ये जो है रिवर्स अल्फाबेट लॉजिक और क्रॉस पैटर्न पर रिलेटेड है। तो यहां आपको करना क्या है, सबसे पहले जो ट्रैक है और IAYPR के बीच के रिलेशन को देखें। तो यहां हो क्या रहा है कि यहां शब्द को पीछे से रिवर्स पढ़ा गया है और फिर उसमें बदलाव किया गया है। जैसे अगर हम ट्रैक का उल्टा करें तो ट्रैक का उल्टा होता है KCART। अब इसमें चेंज क्या किया गया है कि इनमें जो वर्णमाला के स्थान के अनुसार इसमें बदलाव किया गया है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है के, तो के आपका आता है 11 नंबर पे, तो इसमें अगर के के बाद 2 माइनस कर देंगे तो आएगा आई। उसी तरह सी की बात करें, सी आता है 3 नंबर पे, तो इसमें 2 माइनस कर देंगे तो आएगा 1, और 1 नंबर पे आता है ए। उसी तरह ए की बात करें तो ए में -2 करेंगे तो आपका आएगा वाई। वैसे ही आर की बात करें तो आर आता है 18 नंबर पे, और 18 में अगर 2 माइनस कर देंगे तो 16, और 16 नंबर पे आपका आता है पी। और वैसे ही टी की बात करें तो टी आता है 20 नंबर पे, और इसमें 2 माइनस कर देंगे तो आएगा 18, और 18 नंबर पे आता है आपका आर। तो यहां सीधा सा लॉजिक क्या लगाया गया है कि सबसे पहले जो है शब्द को उल्टा किया गया है, और उल्टा करने के बाद फिर हर अक्षर से 2 घटाए गए हैं, तो आपका सीधा सा अगला वर्ड मिल गया है। तो उसी तरह अगर हम देखें स्ट्रॉ, तो स्ट्रॉ को सबसे पहले हम उल्टा करेंगे, तो उल्टा करने पर आपका आएगा WARTS,
और इसमें हर वर्ड में -2 करते जाएं। तो W में अगर हम -2 करेंगे तो आएगा U, वैसे ही A में -2 करेंगे तो आपका आएगा Y, वैसे ही आप अगर करते जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, LGPVU। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो जिस प्रकार पेंसिल का संबंध लेड से है, उसी प्रकार पेन का संबंध किससे है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि यहां पर वस्तु और उसके फंक्शनल कंपोनेंट दिए गए हैं। तो देखिए, जिस प्रकार पेंसिल के अंदर आप जानते हैं मेन जो मटेरियल होता है जिससे लिखा जाता है वो होता है लेड, जो कि ग्रेफाइट होता है एक टाइप का, है ना। और बिना लेड के जो है पेंसिल काम नहीं कर सकती, आप सभी जानते हैं। उसी तरह जो है पेन के अंदर लिखने के लिए जो मटेरियल होता है वो होता है स्याही। और अक्सर यहाँ पर बच्चे क्या करेंगे कि बच्चे जो है निब को लेकर थोड़ा सा जो है डाइवर्ट हो जाते हैं। लेकिन ध्यान दें कि लेड जो है ये पेंसिल के अंदर भरा जाने वाला एक मटेरियल है। ठीक उसी प्रकार जो है जो स्याही है वो पेन के अंदर भरी जाती है। जबकि निब की बात करें तो निब तो जो है एक पेन का बाहरी अंग है। जैसे पेंसिल की लकड़ी, तो पेंसिल की जो लकड़ी है ये पेंसिल का बाहरी ढांचा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा स्याही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्याही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि और आपसे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट और उसके मेजरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें पवन, तो पवन को नापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। वैसे करंट धारा को मापने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। उसी तरह अगर हम दूसरे टाइप की बात करें तो कुछ प्रोडक्ट और उसके रॉ मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें मक्खन, तो मक्खन जो है ये दूध से बनता है। वैसे शराब की बात करें तो शराब अंगूर से बनता है ना। और थर्ड टाइप की बात करें तो यहाँ पर ग्रुप नेम्स आ सकते हैं। जैसे मछली, तो मछली के झुंड को बोलते हैं शोल। उसी तरह डाकू, डाकू के झुंड को बोलते हैं गिरोह। वैसे मधुमक्खी के झुंड को बोलते हैं श्वाम। और अंगूर के जो है ग्रुप को बोलते हैं गुच्छा। तो यहाँ पर कुछ ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे ही स्टेट और फोक डांसेस से रिलेटेड, जैसे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का फोक डांस है कथक। वैसे असम का है बिहू और पंजाब का है भांगड़ा। उसी तरह गुजरात का है गरबा। और अगला टाइप अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। और कभी कभी जो है संबंध केवल समानार्थी शब्दों का होता है। जैसे अगर बात करें अभिमान, तो अभिमान का घमंड। वैसे ही अगर हम बात करें जैसे हार, तो हार का जीत। तो ये सारे कई वैरायटीज़ हैं, आपको ये भी तैयार कर लेने हैं। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं कुछ लिमिटेड चीज़ें बताऊंगा। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछी जा रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। जैसे लिखा है फिल्म, फिल्म अनुपात है 10। वैसे ही होटल अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो जिस तरह फिल्म का रिलेशन 10 नंबर से है, उसी तरह होटल का संबंध किससे होगा? देखिए यहां पर अक्षरों के योग और औसत से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें फिल्म की, तो फिल्म के अक्षरों की जो वर्णमाला संख्या है इसको आप पहले जोड़िए। जैसे अगर हम बात करें एफ, तो एफ आता है आपके 6 नंबर पे, आई आता है आपका 9 नंबर पे और एल आता है आपका 12 नंबर पे। वैसे ही एम आता है आपका 13 नंबर पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन अक्षरों के योग, इन अक्षरों का जो नंबर है उनको जोड़ लीजिए। तो अगर हम सबको जोड़ेंगे तो आएगा 40। और आप देखिए फिल्म में कुल कितने अक्षर हैं, तो फिल्म में 4 अक्षर हैं, FILM। तो इस 40 को आप जो है क्या करेंगे, अक्षरों की संख्या 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आएगा 10। उसी तरह अगर हम यही अप्लाई करें दूसरे वर्ड पे, होटल पे, तो आप देखिए कि होटल में जो जितने भी लेटर्स हैं इनका पहले योग करें। तो H जो आता है आपका 8 नंबर पे, O आता है आपका 15 नंबर पे, T आता है आपके 20 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे और L आता है 12 नंबर पे। तो सभी इन नंबरों को आप पहले तो ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने पर आपका आएगा 60। अब देखिए होटल में कुल कितने अक्षर हैं, तो होटल में है जितने अक्षर हों इस नंबर को उससे डिवाइड कर दीजिए। तो होटल में कुल 5 अक्षर हैं। तो आप करिएगा क्या कि जितना आपका सम आया है उसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 60 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 12।
और आप देखिए क्या 12 ऑप्शन में? जी बिल्कुल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इसके अलग अलग वैरायटीज मैंने आपको बताया कि भाई हो सकता है वॉवेल और कॉन्सोनेंट से रिलेटेड कोई लॉजिक पूछ ले, या डिजिटल सम से रिलेटेड कोई आपसे पूछ सकता है, या पोजीशन फ्रॉम बैकवर्ड से पूछ सकता है ना। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको रिलेशन बैठाना पड़ेगा बस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार संविधान का संबंध संशोधन से है, उसी प्रकार पुस्तक का संबंध किससे है? तो देखिए यहां पर जो है कोई भी डॉक्यूमेंट्स और उसमें किए गए सुधारों से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि जिस प्रकार संविधान में जो है समय के साथ होने वाली गतिविधियों को सुधारने या नई चीजों को जोड़ने के लिए संशोधन किया जाता है ना, अमेंडमेंट्स की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो उसी प्रकार एक छपी हुई पुस्तक में छपाई के दौरान अगर कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती को सुधारने के लिए जो अंत में सूची जोड़ी जाती है उसे बोलते हैं शुद्धि पत्र, है ना। तो और एडिटिंग भी आप सोच रहे होंगे, लेकिन यहां पर एडिटिंग नहीं होगा क्योंकि गलती को सुधारा जा रहा है, तो यहां शुद्धि पत्र होगा। लेकिन कुछ बच्चे करेंगे क्या कि एडिटिंग या संपादन चुन के आते हैं। लेकिन संपादन का मतलब भाई साहब पुस्तक छपने से होता है ना, छपने से पहले की प्रक्रिया है। जबकि संशोधन और शुद्धि पत्र जो है ये छपने या लागू होने के बाद की जो है एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। तो फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुद्धि पत्र। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो संख्या है 0.01 अनुपात 0.0001, उसी तरह 0.05 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर आपको रिलेशन बैठाना है। देखिए यहां पर जो ये पैटर्न है ये दशमलव और वर्ग से संबंधित है, मतलब डेसिमल्स एंड स्क्वायर से रिलेटेड है। तो यहां हो क्या रहा है कि यहां जो पहली संख्या है उसका वर्ग किया जा रहा है, और वर्ग करने पर आपको दूसरी संख्या मिल रही है। जैसे अगर हम 0.01 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.001, है ना। लेकिन बच्चों आप लोग याद रखिएगा कि जब हम दशमलव वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो दशमलव के बाद के अंकों की संख्या जो है वो दो गुनी हो जाती है। जैसे 0.01 में अगर हम दशमलव के बाद दो अंक देखें तो इसमें हम वर्ग में 4 अंक हो गए हैं ना, तो इसका बस जस्ट डबल कर देना है आपको। जैसे अगर हम बात करें 0.05, तो अगर हम 0.05 का जो है वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा 25। लेकिन अभी मैंने बताया आपको कि 0.05 में दशमलव के बाद दो अंक हैं, इसलिए वर्ग में जो है 2 इंटू 2 मतलब 4 अंक होने चाहिए, है ना। लेकिन और आपका बिल्कुल है भी, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होगा 0.0025। मतलब जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि दशमलव वाला जब भी हो तो उसका जस्ट डबल कर देना है। तो आपका है 0.05, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 0.0025। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.0025। तो दोस्तों ये थे एनालॉजी के वो चुनिंदा सवाल और लॉजिक्स जो आपके यूपीएसआई के सफर को जो है आसान बनाएंगे। याद रखिएगा रीजनिंग जो है रटने का खेल नहीं है, ये नजरिए का खेल है। और आज हमने जो पैटर्न सीखे हैं उन्हें अपनी प्रैक्टिस बुक पर जरूर आजमाइएगा। दोस्तों आप जानते हैं कि यूपीएसआई जो है या भावी दरोगा बनना है आपको, तो आपकी सोच जो है वो सही दिशा में होनी चाहिए, है ना। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। और अगर आज की क्लास जो है आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो वर्दी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि कल हम लेकर आ रहे हैं रीजनिंग का एक धमाकेदार इसी एनालॉजी से रिलेटेड टॉपिक। अभी तो मैंने आपको मिक्स एनालॉजी दी है, इसके बाद में आपको सेपरेटेड जैसे वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, है ना, अल्फाबेट एनालॉजी, तो मैं आपको सारे एनालॉजी के टाइप्स बताऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।